नमस्ते। आज हम महिला क्रिकेट की दुनिया में चल रहे कुछ बेहद दिलचस्प मुकाबलों पर बात करेंगे, खासकर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो हाल में टक्कर हुई है उस पर। हाँ, बिल्कुल। काफी रोमांचक मैच देखने को मिले हैं हाल फिलहाल में। हमारे पास जानकारी के लिए कई स्रोत हैं, जैसे विकिपीडिया से सितंबर 2025 की भारत ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज का ब्यौरा और फरवरी-मार्च 2026 के दौरे की भी जानकारी है। साथ ही द गार्डियन, इंडियन एक्सप्रेस, फीमेल क्रिकेट और ओलंपिक्स.com के लेख हैं जो खास तौर पर हाल के वर्ल्ड कप सेमीफाइनल पर फोकस करते हैं। अच्छा। और हाँ, रेडिट पर जो फैंस की बातचीत हुई है सेमीफाइनल को लेकर, वो भी हम देखेंगे। काफी गर्मा-गर्म बहस हुई वहां। हाँ, फैंस का रिएक्शन तो देखना बनता है ऐसे मैच के बाद। तो आज का मकसद यही है कि इन सब स्रोतों से जो जरूरी बातें हैं वो निकालें। जैसे वनडे सीरीज में क्या खास हुआ, वर्ल्ड कप सेमीफाइनल का वो नाटकीय मोड़, खिलाड़ियों का प्रदर्शन कैसा रहा, बिल्कुल। रिकॉर्ड्स क्या बने, क्या टूटे, और इन सब का मतलब क्या है दोनों टीमों के लिए आगे। सही। तो एक तरह से पूरी तस्वीर समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, चलिए तो शुरू करते हैं। जरूर। तो पहले बात करते हैं सितंबर 2025 की, जब ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत आई थी। 3 मैचों की वनडे सीरीज थी। हाँ, ये सीरीज वर्ल्ड कप से ठीक पहले थी, 2025 वाले वर्ल्ड कप से। तो तैयारी के लिहाज से बहुत अहम थी। तो नतीजा क्या रहा इस अहम सीरीज का? देखो, नतीजा तो ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में गया, 2-1 से। पर जैसा मैंने कहा, स्कोर लाइन शायद पूरी कहानी ना बताए। सीरीज काफी टक्कर की थी और रन खूब बने। अच्छा। इसमें कुछ मैच से हटकर भी चीजें हुई, जैसे वेन्यू बदले गए। पहले मैच चेन्नई में होने थे ना। हाँ, मुझे याद है कुछ बदलाव हुआ था। हाँ, वो जून 2025 में बदला गया। फिर पहले तो वनडे मुल्लानपुर में हुए और तीसरा वाला दिल्ली में खेला गया। ओके, और टीम में भी कुछ फेरबदल हुए थे चोटों की वजह से? हाँ, वो भी हुआ। भारत की तरफ से यास्तिका भाटिया को घुटने में चोट लगी थी बाईं तरफ, तो उनकी जगह उमा छेत्री को टीम में लिया गया। और फिर जेमिमा रॉड्रिक्स, उनको वायरल फीवर हो गया था, तो उनकी जगह तेजल हसबनीस को स्क्वाड में शामिल किया गया। वर्ल्ड कप से ठीक पहले ये सब थोड़ी चिंता की बात तो रही होगी टीम मैनेजमेंट के लिए। बिल्कुल। मतलब कॉम्बिनेशन पर असर पड़ता है इन चीजों से। पर खैर, मैदान पर जो हुआ वो ज्यादा यादगार था। हाँ, तो मैदान पर क्या हुआ? पहला वनडे मुल्लानपुर में, उस मैदान पर वो पहला महिला वनडे मैच भी था। ऑस्ट्रेलिया ने आसानी से जीत लिया, 8 विकेट से। अच्छा। उनकी तरफ से फीबी लिचफील्ड ने बढ़िया पारी खेली, भारत की तरफ से प्रतिका रावल ने अच्छा किया। और इसी मैच में कुछ माइलस्टोन्स भी थे शायद। हाँ, हरमनप्रीत कौर का ये 150वां वनडे मैच था और ऑस्ट्रेलिया की मेगिन शूट का 100वां वनडे था। ओके, तो पहला मैच ऑस्ट्रेलिया के नाम, लेकिन दूसरे वनडे में भारत ने वापसी की। अरे जबरदस्त वापसी की, उसी मुल्लानपुर मैदान पर। भारत 102 रनों से जीता। ये जीत कई मायनों में बहुत खास थी। अच्छा, जैसे कि? देखो, पहली बात तो ये कि भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ महिला वनडे में अपना सबसे बड़ा स्कोर खड़ा किया, 292 रन। अरे वाह, 292। हाँ, और दूसरी बात, ये 18 साल बाद हुआ कि भारत ने ऑस्ट्रेलिया को घर में किसी वनडे मैच में हराया। 18 साल, ये तो बहुत लंबा अरसा है। बहुत लंबा। और तीसरी चीज, रनों के हिसाब से देखें तो ये ऑस्ट्रेलिया की महिला वनडे इतिहास की सबसे बड़ी हार थी। कमाल है, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम की सबसे बड़ी हार। किसने बढ़िया खेला इस मैच में? स्मृति मंधाना, क्या शानदार शतक लगाया, 117 रन। उसी की बदौलत ये स्कोर बना और जीत मिली। भारत की तरफ से क्रांति गौड़ ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। तो 18 साल बाद घर में जीत, और वो भी ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी हार। ये तो सिर्फ एक जीत नहीं, शायद एक स्टेटमेंट था कि अब भारत टक्कर देने को तैयार है। बिल्कुल बिल्कुल। इससे टीम का हौसला जरूर बढ़ा होगा। लेकिन जो तीसरा वनडे था दिल्ली में, वो तो मतलब कुछ और ही लेवल का मैच था। ऐसा क्या हुआ तीसरे वनडे में? रनों का ऐसा पहाड़ बना कि यकीन करना मुश्किल हो जाए। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए 412 रन बना दिए। 412 वनडे में? हाँ, 412। और कमाल ये कि भारत ने भी पीछा करते हुए 369 रन बना डाले। 369, मतलब हार गए, पर क्या जबरदस्त फाइट थी। बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया 43 रन से जीता जरूर, पर मैच तो रिकॉर्ड बुक में चला गया। सोचो, एक मैच में कुल 781 रन बने। 781, ये तो रिकॉर्ड होगा ही। हाँ, महिला वनडे इतिहास का सबसे ज्यादा स्कोरिंग मैच बन गया है ये। पहले इंग्लैंड साउथ अफ्रीका का एक मैच था 2017 में, जिसमें 678 रन बने थे, उसको पीछे छोड़ दिया। और इसी मैच में स्मृति मंधाना ने फिर कुछ कमाल किया था शायद। अरे हाँ, स्मृति ने तो जैसे ठान लिया था कि रिकॉर्ड बनाने हैं।
सिर्फ 50 गेंदों में सेंचुरी जड़ दी। 50 गेंदों में? हाँ, ये तो बहुत तेज है। ये भारत के लिए मतलब पुरुष या महिला क्रिकेट मिलाकर वनडे में सबसे तेज सेंचुरी है। हाँ, और महिला वनडे में ओवरऑल दूसरी सबसे तेज। गजब। और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी किसी ने बड़ा स्कोर किया। हाँ, बेथ मूनी, उन्होंने 138 रनों की पारी खेली। उन्हीं की बदौलत ऑस्ट्रेलिया 400 के पार पहुंचा। स्मृति ने इस मैच में 125 रन बनाए थे। तो दोनों तरफ से शतक, मतलब बल्लेबाजों की चांदी थी पूरी तरह। बिल्कुल। स्मृति मंधाना पूरी सीरीज में छाई रही। 300 रन बनाए उन्होंने और प्लेयर ऑफ द सीरीज भी बनी। और भी कुछ रिकॉर्ड्स बने इस सीरीज में। हाँ, काफी व्यक्तिगत कीर्तिमान भी बने, जैसे हरमनप्रीत कौर ने अपने 150वें वनडे वाले मैच में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 8000 रन भी पूरे किए। अच्छा। ऑस्ट्रेलिया की मेगन शूट ने अपने 100वें वनडे में 300 अंतर्राष्ट्रीय विकेट पूरे कर लिए। और भारत की राधा यादव ने अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला तीसरे वनडे में। तो ये दिखाता है कि दोनों टीमों में अनुभवी खिलाड़ियों का कितना अहम रोल है। सही कहा। ये जो इतने हाई स्कोरिंग मैच हुए, खासकर तीसरा वनडे, ये क्या सिर्फ पिचों की वजह से था, या आपको लगता है कि महिला क्रिकेट में बैटिंग का लेवल ही अब बदल रहा है? देखो, ये सवाल बहुत अच्छा है। पिचें तो जरूर मददगार थीं, इसमें कोई शक नहीं। सपाट पिचें थीं, लेकिन जिस तरह की बैटिंग डेप्थ और जो आक्रामकता दोनों टीमों ने दिखाई, वो सिर्फ पिच की बात नहीं है। मुझे लगता है ये एक ट्रेंड है। अब टीमें 300, 350 के स्कोर को भी चेस करने का मादा रखती हैं। ये सीरीज, खासकर वो तीसरा मैच, इसी तरफ इशारा कर रहा था। और शायद इसी माहौल ने स्टेज सेट किया उस बड़े मुकाबले के लिए जो कुछ हफ्तों बाद हुआ, वर्ल्ड कप सेमीफाइनल। बिल्कुल। नवी मुंबई का DY पाटिल स्टेडियम, भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, सामने डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया। जीतने वाली टीम फाइनल में साउथ अफ्रीका से भिड़ती। माहौल एकदम टेंशन वाला था। हाँ, वो मैच तो। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग की और स्कोरबोर्ड पर टांग दिए 338 रन। वो भी पूरे 50 ओवर नहीं खेले, 49.5 ओवर में ऑल आउट हो गए। 338, फिर से बड़ा स्कोर। हाँ, और इस पारी की स्टार रही फीबी लिचफील्ड, वही युवा खिलाड़ी। सिर्फ 77 गेंदों पर 100 रन बना डाले। ये किसी भी वर्ल्ड कप नॉकआउट मैच का, मतलब मेंस या विमेंस, सबसे तेज शतक था। फीबी लिचफील्ड, इनकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है ना? काफी कम उम्र में ही पहचाने जाने लगी थी। हाँ बिल्कुल। 22 साल कुछ 195 दिन की थी वो तब वर्ल्ड कप नॉकआउट में सेंचुरी बनाने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बन गई, मेंस या विमेंस क्रिकेट मिलाकर। इनको पहचान मिली थी जब वो 16 साल की थी। नेट में बैटिंग करते हुए उनका एक वीडियो वायरल हुआ था। अच्छा। और उन्होंने कहा भी है कि उन्हें इंडिया में और इंडिया के खिलाफ खेलना पसंद है। इस मैच में एक मोमेंट भी आया था जब वो 62 पर थी। एक रिव्यू लिया गया उनके खिलाफ। लगा कि शायद किनारा लगा है, पर रिप्ले में दिखा कि वो बम्प बॉल थी, मतलब गेंद जमीन से लगकर उठी थी। बच गई वो। तो लिचफील्ड के शतक के अलावा और किसने रन बनाए ऑस्ट्रेलिया के लिए? एलिस पेरी ने अर्धशतक गिराया और आखिर में ऐश गार्डनर ने क्या तूफानी पारी खेली। सिर्फ 44 गेंदों में 63 रन। उन्हीं की वजह से स्कोर 330 के पार गया। लेकिन बीच में भारत में कुछ वापसी भी की थी शायद? हाँ, बीच के ओवरों में भारतीय गेंदबाजों ने अच्छा काम किया था। एक फेज आया था जब 45 रन के अंदर ऑस्ट्रेलिया के 4 विकेट गिर गए थे। उसमें पेरी का बड़ा विकेट भी शामिल था, जिन्हें राधा यादव ने बोल्ड किया। पर गार्डनर की वो पारी ऑस्ट्रेलिया को बहुत मजबूत स्थिति में ले गई। वो 49वें ओवर में रनआउट हुई और फिर आखिरी ओवर में दीप्ति शर्मा ने लगातार 2 विकेट लिए और पारी 338 पर खत्म हुई। 339 का लक्ष्य, वर्ल्ड कप सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ये तो लगभग नामुमकिन सा लग रहा होगा उस वक्त। बिल्कुल, मतलब क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, पर यह लक्ष्य बहुत बड़ा था, खासकर इस स्टेज पर। लेकिन भारत ने जो कर दिखाया वो तो इतिहास बन गया। क्या हुआ? भारत ने ये मैच जीत लिया। 48.3 ओवर में 5 विकेट खोकर 341 रन बना लिए। 5 विकेट से जीत। क्या कह रहे? 339 चेस कर लिया सेमीफाइनल में। हाँ, और ये महिला वनडे इतिहास का सबसे सफल रन चेस बन गया। इसी वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ 331 चेस किए थे, उसका रिकॉर्ड टूट गया। अरे बाप रे। और सिर्फ महिला क्रिकेट ही नहीं, ये किसी भी वर्ल्ड कप नॉकआउट का, मतलब मेंस या विमेंस से मिलाकर सबसे सफल रन चेस है। अविश्वसनीय। इस जीत की हीरो कौन रही? किसने ये कमाल किया? जेमिमा रॉड्रिगेज। क्या पारी खेली उस दबाव में। 134 गेंदों पर 127 रन, नॉट आउट। मैच जिताकर ही वापस लौटी जेमिमा। वाओ। उनका साथ दिया कप्तान हरमनप्रीत कौर ने। 89 गेंदों पर 89 रनों की बहुत ही अहम पारी। दोनों के बीच तीसरे विकेट के लिए 166 रनों की पार्टनरशिप हुई। ये भारत के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किसी भी विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी थी। कमाल की पार्टनरशिप। और अंत में ऋचा घोष ने आकर सिर्फ 16 गेंदों में 26 रन बना दिए, जिसने मैच को भारत की मुट्ठी में ला दिया।
लेकिन शुरुआत तो शायद अच्छी नहीं रही थी, मुझे कुछ याद आ रहा है। हाँ, शुरुआत थोड़ी डगमगाई थी, शेफाली वर्मा जल्दी आउट हो गई और भारत ने एक रिव्यू भी खराब कर दिया उन पर। फिर स्मृति मंधाना का विकेट, वो थोड़ा विवादास्पद रहा। हाँ, क्या हुआ था उसमें? कॉट बिहाइंड था शायद। हाँ, कॉट बिहाइंड दिया गया, डीआरएस लिया गया, रीप्ले में अल्ट्रा एज पर एक बहुत हल्की सी स्पाइक दिखी थी, मतलब आवाज दर्ज हुई थी। लेकिन मंधाना का जो रिएक्शन था, वो देखकर लग रहा था कि वो बहुत हैरान है उस फैसले से। उन्हें यकीन नहीं था कि बल्ला लगा है। ये तो मुश्किल पल होते हैं। बिल्कुल। लेकिन उसके बाद जेमिमा और हरमनप्रीत ने जिस तरह पारी को संभाला, वो काबिल तारीफ था। और जेमिमा की पारी वो और भी खास इसलिए बन जाती है क्योंकि उन्हें 3 जीवनदान मिले। 3? कब कब? हाँ, 52 रन पर, फिर 83 पर और फिर सेंचुरी बनाने के बाद 106 रन पर भी उनका कैच छूटा। 2 अहम कैच तो विकेटकीपर एलिसा हीली और टाहलिया मैकग्राथ जैसी फील्डरों ने छोड़े। अच्छा, ये दिखाता है कि बड़े मैच का दबाव किसी पर भी आ सकता है। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम भी दबाव में बिखर सकती है। बिल्कुल। और जिमीमा के लिए तो ये टूर्नामेंट वैसे भी काफी उतार चढ़ाव वाला रहा था। उन्हें एक मैच में ड्रॉप भी किया गया था। हाँ, मुझे याद है। और इस सेमीफाइनल में भी उन्हें बिल्कुल आखिरी मौके पर बताया गया था कि वो नंबर 3 पर बैटिंग करेंगी। अरे, तो मानसिक तौर पर भी उनके लिए आसान नहीं रहा होगा। उन्होंने मैच के बाद इंटरव्यू में बताया भी था कि वो पिछले कुछ महीनों से थोड़ी मानसिक जद्दोजहद से गुजर रही थी, एंग्जाइटी वगैरह से, पर मैदान पर उनका फोकस गजब का था। जब उन्होंने सेंचुरी पूरी की, तब भी कोई बड़ा जश्न नहीं मनाया। उनका पूरा ध्यान था कि मैच खत्म करना है, भारत को जिताना है। ये उनकी मैच्योरिटी दिखाता है। वाकई। अच्छा, अंत कैसा रहा मैच का? जब हरमनप्रीत आउट हुई तब भी रन चाहिए थे ना? हाँ, जब हरमनप्रीत आउट हुई तब भी 113 रन और बनाने थे। फिर दीप्ति शर्मा रन आउट हो गई, थोड़ा तनाव बढ़ गया था। फिर आई ऋचा घोष, उन्होंने आते ही 2 छक्के लगाए, माहौल बदल दिया, पर फिर वो भी आउट हो गई। ओह, तो अंत तक रोमांच बना रहा। बिल्कुल। आखिर में अमनजोत कौर ने 1 रन बनाए और बस पूरा स्टेडियम जैसे पागल हो गया खुशी से। क्या नजारा रहा होगा। अच्छा, इस चेज में ऑस्ट्रेलियाई फील्डिंग की भी बात होनी चाहिए। कैच तो छोड़े ही, और क्या कमी रही? फील्डिंग में उन्होंने रन तो कई बचाए, ग्राउंड फील्डिंग अच्छी थी, लेकिन वो अहम कैच छोड़ना और साथ में 25 एक्स्ट्रा रन देना, जिसमें 14 वाइड गेंदें थी, ये ऑस्ट्रेलिया के स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत खराब था। वो दबाव में दिखे। फैंस का क्या रिएक्शन था? भारत में तो जश्न मना ही होगा, लेकिन ऑनलाइन वगैरह? जबरदस्त रिएक्शन था। सोशल मीडिया पर, खासकर रेडिट पर जो चर्चाएं थी, लोग यकीन ही नहीं कर पा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में हराना, और वो भी इस तरह रिकॉर्ड चेस करके, सब इसे सपना सच होने जैसा बता रहे थे। जिमीमा की शांत पारी की बहुत तारीफ हुई। कुछ लोगों ने इस प्रदर्शन की तुलना पुरुष टीम के बड़े चेस से भी की और इस बात पर खुशी जताई कि महिला क्रिकेट कितना आगे बढ़ गया है। स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। हाँ, ये देखना अच्छा लगता है। इसी बीच वो समान वेतन वाली बहस भी छिड़ी कि मैच फीस तो बराबर हो गई है, पर जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हैं उनमें अभी भी काफी फर्क है। अच्छा, ये भी एक मुद्दा है। खैर, वो एक अलग चर्चा है। तो इस ऐतिहासिक जीत के बाद भारत फाइनल में पहुंचा, जहां सामना हुआ साउथ अफ्रीका से। हाँ। अब जरा भविष्य की तरफ देखें। अगला बड़ा इवेंट क्या है इन दोनों टीमों के बीच? अगला बड़ा टूर है 2026 में, जब भारतीय महिला टीम ऑस्ट्रेलिया जाएगी, फरवरी-मार्च 2026 में। ओके, क्या फॉर्मेट रहेगा? ये एक मल्टी फॉर्मेट सीरीज होगी। 3 T20 इंटरनेशनल, 3 वनडे और एक डे नाइट टेस्ट मैच भी है। डे नाइट टेस्ट? बढ़िया। हाँ, इसमें भी एक छोटा सा वेन्यू चेंज हुआ है। जो तीसरा वनडे पहले मेलबोर्न में होना था, वो अब होबार्ट में खेला जाएगा। मेलबर्न में फ्लड लाइट्स की कुछ दिक्कत बताई जा रही है। ओके, तो मतलब ये राइवलरी आगे भी जारी रहेगी और हमें और रोमांचक मैच देखने को मिलेंगे? बिल्कुल। पिछले कुछ समय में, खासकर ये वनडे सीरीज और फिर ये सेमीफाइनल, इसने भारत ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट राइवलरी को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया है। हाँ, वो रिकॉर्ड तोड़ने वाली मैच, जेमिमा की वो पारी, ऐतिहासिक चेज, ये सब दिखाता है कि अब मुकाबला कांटे का है। निश्चित रूप से। और ये हमें उस सवाल पर वापस लाता है जो आपने पहले पूछा था। कौन सा? यही कि जिस तरह से ये हाई स्कोरिंग मैच हो रहे हैं, रिकॉर्ड चेज हो रहे हैं, क्या ये महिला वनडे क्रिकेट का एक नया, मतलब ज्यादा विस्फोटक दौर है? क्या अब 350-400 रन आम बात होने वाले हैं? ये सोचने वाली बात है। और अगर ऐसा है तो टीमें अपनी रणनीति कैसे बदलेंगी आगे के लिए, जैसे 2026 का ऑस्ट्रेलिया दौरा है? हाँ, क्या गेंदबाजों को और ज्यादा एग्रेसिव होना पड़ेगा, या फिर बल्लेबाजों की पावर हिटिंग पर और काम करना होगा? डिफेंसिव फील्ड सेटिंग काम करेंगी या नहीं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हमें शायद आने वाले वक्त में मिलेंगे। पर एक बात तो तय है, महिला क्रिकेट देखना पहले से कहीं ज्यादा रोमांचक हो गया है। इसमें कोई शक नहीं।